क्या प्यारा कैबिन है यार। हाँ भाई। अरे भाई एक बात समझ में नहीं आई, वो हमारे हार पहनाने से चीखे क्यों? हाँ छोटे, कुछ तो गड़बड़ थी। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो हार हम लोग पहनते तो हम लोग भी चीखते? क्यों? नहीं नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं ना भाई। देख छोटे, तू बकवास बंद कर और एक बात याद रखना कि हम यहाँ नौकरी करने नहीं आए हैं, समझा? तो फिर क्या हम ये चोरी करने आए? ये चोरी कर लेते हैं वापस। थोड़े का चीज है, हमें कुछ ऐसा करना है कि राजा बाबू और नीना हमें कल से ऑफिस भेजे ही ना। तो फिर कहाँ भेजेंगे भाई? झल्लू भेजेंगे। यार दफाओ, कुछ भी बोलता रहता है यार। भाई हमारे बाप ने कैबिन पे अच्छा बना। हाँ भाई। ये आप दोनों की खुजली है। नहीं मेरा मतलब एक कुर्सी है, आप दोनों को यहाँ बैठना है। हाँ अच्छा, चल 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 चल। लेकिन हम लोग यहाँ क्यों बैठे? क्योंकि ये केबिन आपके लिए बनाया गया है। मतलब इन कुर्सियों में हमारे सिवा कोई और नहीं बैठ सकता, तो पियोन भी नहीं बैठ सकता। नहीं, पियून की जगह तो बाहर है ना। लेकिन ये प्यून की जगह बाहर क्यों है? ये यहाँ पीछे पीछे को जाना था। ये बेटा क्योंकि वो प्यून है। लेकिन ये प्यून की जगह अंदर क्यों नहीं? क्योंकि वो प्यून के लायक है। खुद को जाना। नहीं नहीं, लेकिन ये भी तो प्यून के लायक है, क्यों भाई? हाँ अब देखा जाए तो अगर इन्हें टोपी पहना दी जाए और प्यून के कपड़े पहना दिए जाए तो ये भी प्यून लगेंगे। करेक्ट। देखो बेटा, सुनो मेरी बाइक। नहीं नाराज नहीं होना। ये तुम्हारे बाप के जमाने के कैशियर हैं, इनकी हालत देखो। अरे पापा का जमाना गया। हाँ और अब इन्हें भी जाना चाहिए, क्यों भाई? नहीं, हाँ, हम क्यों जाऊंगा? हम नहीं जाऊंगा। देखो तुम दोनों यहाँ पर ड्यूटी करने आए हो और एक बहुत बड़ा क्लाइंट यहाँ आने वाला है। हाँ तो फिक्र मत कीजिए, आएगा तो जाएगा ही नहीं। और जाएगा तो आएगा नहीं। देखा? और इस आने और जाने के चक्कर में जो कुछ भी होगा वो किसी को भाएगा नहीं। लेकिन एक बात बताओ, ये तुम दोनों को खुजली की बीमारी है क्या? ये आपके हार की मेहरबानी है। नहीं ये आपकी मेहरबानी है। आपके आते ही खुजली आ गई। हाँ तो फिर तो अच्छी बात है ना, हमारे आते ही कोई तो आया यहाँ पर। क्यों भाई? लकी। विपाशा जल्दी निकल, मैं राजा बाबू को फोन कर रही हूँ। काम किया क्या? हेलो हेलो। ओए अर्थी के फूल, ओए धरती की धूल। कौन बोल रहा है? तू 50 लाख कब दे रहा है? मेरा ने मैं सब कुछ बता दिया है। कौन मेरा? कौन मेरा? मेरा तेरा बाप, तेरा लॉयर, समझा? चुपचाप 50 लाख दे वरना सीधा जेल जाएगा। लेकिन 50 लाख तो बहुत होते हैं यार। अरे हमारे लिए तो बहुत छोटी मोटी बात है। 50 लाख की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, समझा? अच्छा। और नहीं तो क्या, हम तो दिन रात नोटों में खेलते रहते हैं। लेकिन मेरे पास इतने रुपए नहीं है। अच्छा तो फिर जान दे दे। जान लोगे तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। मार डालो मुझे। चल तेरी बीवी बच्चों के लिए माफ किया तुझे। अब ये बता पैसे कब दे रहा है? मेरी बीवी बच्चे तो है ही नहीं। ओए तेरे बीवी बच्चे ही नहीं है तो फिर तू इतने पैसे किसके लिए जमा कर रहा है यार? थोड़े से इधर भी दे देना, दुआएं मिलेंगी वरना गोली मिलेगी। अब बोल, गोली चाहिए या दुआ? थोड़ा कम करो। ओए मैं कोई सब्जी भाजी खरीदने नहीं जा रहा। चल 10 रुपए कम किए। मेरी औकात 10 रुपए देने की ही है। ठीक है चल 40 लाख। नहीं 30, नहीं 20, नहीं 10, नहीं। बस 5 लाख। और 5 लाख से एक फूटी कौड़ी कम नहीं करूंगा मैं, समझा? अपनी भी कोई इमेज है यार, इंसल्ट बर्दाश्त नहीं है। और जो अपनी इंसल्ट करता है ना उसको तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, 5 लाख चलेगा। तो फिर ठीक है, तो फिर आज शाम को 5:05 और 5 सेकंड पर 5वीं गली के 5वें चौराहे पर 5 लाख रुपए लेके पहुंच जाना, समझा? 5। ठीक। ओके ठीक है, लेट नहीं करना। ओके। विपाशा जल्दी आ, हमें 5 लाख रुपए लेने जाना है। जाएंगे कैसे? हापुड़ जी, धनीलाल जी के दोनों बेटे बहुत शार्प हैं, हमेशा काम में उलझे रहते हैं। हमें ऐसी ही कंपनी चाहिए जहां मालिक मजदूरों की तरह काम करे। वेरी गुड। वाह। आइए मैं एक नमूना पेश करता हूँ। चलिए आइए। इंसान है। माना नहीं, इंसान है ये। इनका नाम है हापुड़ जी, पालन जी। ये हमारे क्लाइंट हैं। आप तो महान है। हाँ आपकी किस चीज की दुकान है? मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। अच्छा मिस्टर हापुस जी। हापुस नहीं बेटा, हापुड़। हाँ हापुड़ अंकल, आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस क्यों है? आपका कोयले का बिजनेस क्यों नहीं है? अगर कोयले का बिजनेस होता दलाली भी होती और टांड और बूथ दोनों काले भी हो जाते। क्या बकवास कर रहे हो?
मैंने इस कंपनी को फ्लाईओवर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसके बारे में मैं डिस्कस करने आया हूँ यहाँ पर। आप कीजिए ना, कीजिए ना। बात क्यों आगे बढ़ा रहे, कीजिए ना। हाँ हाँ, पूछो पूछो पूछो। पूछिए फ्लाईओवर को अगर मजबूत बनाना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसे ना उसे लोहे का बना देना चाहिए। क्यों बात? गई भैंस पानी में। करेक्ट। देखिए, सीमेंट और कंक्रीट से ज्यादा मजबूत होता है लोहा। हाँ, इसीलिए तो डॉक्टर कहते हैं कि इंसान के लिए आयरन बहुत जरूरी होता है। जो इंसान आयरन ज्यादा खाता है उसकी बॉडी ज्यादा मजबूत होती है, हड्डियां भी उतनी मजबूत होती है। चुप कर, इसकी बातों का इतना ध्यान मत दीजिए, बकवास कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ। देखो, लोहे की मजबूती के साथ उसका एक और फायदा है। वो क्या? देखो, फ्लाईओवर अगर गिर गया तो सारा लोग स्क्रैप में बेच सकते हैं। कमाल के समझदार है, कमाल के समझदार है। चलता हूँ, गुड बाय। बैठने तक को नहीं कहा, छोड़ दीजिए बस। अरे ना, आपको भी लोहे का बना देंगे। आप खुद खड़े हो गए उसके लिए, बैठने को नहीं कहा। कैसी रही राजा बाबू? ऐसी रही कि कल से ऑफिस आना बंद हो जाएगा। देखा छोटा, मेरे आइडियाज हमें कितना फायदा हुआ भाई। लेकिन फायदा क्या हुआ? अब हमें ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा मतलब फिर से ऐश। उसके लिए चाहिए जेब में कैश। बाप की दौलत है ना। छोटे, वो भी हमारी नहीं है यार। अरे यार, ये बाप भी ना हमारा, एक तो खुद नीना से चक्कर चलाया और हमें चक्कर में डाल गया। मैंने कुछ गलत कहा क्या? क्या हुआ? ओ मारा? अरे मैंने तुझे कब मारा? अभी मारा ना। चल ना, तेरा दिमाग खराब है। मैं बोल रहा हूँ, तुम्ही ने मारा। तूने मुझे क्यों मारा? नहीं छोटे, मैंने तुझे कहा ना, मैंने तुझे नहीं मारा। नहीं, मैंने नहीं मारा। तूने मेरे गाल में थप्पड़ मारा। अरे मैंने नहीं मारा। छोटे, तूने भूल से मार दिया होगा। हाँ, हो सकता है कि भाई मैंने भूल से मार दिया। सॉरी। हाँ, एक और थप्पड़। नहीं, मैंने नहीं मारा भाई। सॉरी कह के फिर थप्पड़ मारा। मैंने नहीं मारा। तूने मारा। मैंने क्यों मारे? मैंने नहीं मारा तुम्हें। मारा तूने। अरे मैं क्यों मारूंगा? मुझे जाने दो, मैं जा रहा हूँ। नूनू क्या करेगी? अरे नहीं, नो क्या करेगी? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों झगड़ रहे हो? झूठ बोल रहा है। तूने मुझे थप्पड़ मारा। मुझे चक्कर मारा था। तूने मारा था। क्यों मारा इसे? इसने मुझे गाल में थप्पड़ मारा। क्यों मारा तूने? नहीं, इसने मुझे मारा था। हैं? बड़ा भाई हूँ और मेरे को थप्पड़ मारता है तू बेशरम। तूने मुझे मारा था। तूने बड़ा भाई होके मुझे मारा। तूने मारा। तूने मारा था। अरे मैं बड़ा भाई हूँ। तूने मारा था। नहीं, तूने मारा था। नूनू का झूठ बोलता है। तूने मारा था मुझे। मैं मारा था। नूनू का नहीं। नूनू डार्लिंग, मेरे बड़े से भेजे में एक छोटा सा आइडिया आया है। भेजे में एक शेर याद आ गया, ये तो सुनना पड़ेगा। सुनाइए ना। अर्ज किया है कि उसने अगर मुझे प्रेम पत्र भेजा होता, घर से उठा लाता उसे मैं, अगर मेरा नाम तेजा होता। राजा बाबू, इस सारी चीज से अभी बाहर आकर हम काम की बात करें। हाँ, काम की बात ये है नूनू, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि तुम्हें बताऊं कि अगर ये हो जाए कि हम चेतन को केतन से अलग कर दें तो। मतलब डिवाइड एंड रूल। यस, देखो, चेतन अकल से पैदल है। हाँ। हम चेतन को केतन के खिलाफ भड़का कर चेतन को अपने साथ मिला ले तो। इससे क्या होगा? वसीयत के मुताबिक जो झगड़ा करेगा वो घर से बाहर होगा। केतन को चेतन से झगड़ा करने के इल्जाम में हम घर से बाहर कर देंगे और चेतन हमारी मुट्ठी में होगा। हाँ, लेकिन राजा बाबू, आप चेतन को उतना बेवकूफ भी मत समझिए। वक्त पड़ने पर वो केतन से भी खतरनाक हो सकता है। नो, अगर वो खतरनाक हो सकता है तो मैं उसका बाप हूँ, अगर वो नेवला है तो मैं सांप हूँ। राजा बाबू, वक्त से पहले आप सठिया गए हो। नूनू, अभी मेरी उम्र ही क्या है? अगर आप सांप हैं और वो नेवला है तो आप जानते हैं आपकी हालत क्या होगी। नहीं, वो तो क्या है कि मैं शेर में वजन लाने के लिए उसे नेवला कह दिया। एक्चुअली नेवला मैं हूँ और वो सांप है, और वक्त आने पर मैं ये साबित भी कर दूंगा। नहीं, देखो, तुम्हें ना पैसे के लिए बिल्कुल डरना नहीं है, फिक्र मत करो। हमें ना तुमको इतना पैसा देगा कि ना खुशी के मारे तुमको हार्ट अटैक आ जाएगा। हेलो, ये घड़ेला जिंदा है क्या? बढ़ गया? हेलो तो बोल। हेलो। जिंदा है। अच्छा ठीक है घड़ेला, तुम्हें ना अपना ज्यादा दिमाग चलाओ मत, समझा ना? तुमको क्या लगता है तुम आपको टोपी बनाएगा?
अबे घड़ेड़ा, हम पहले से टोपी पहन लिए लाए। और रही बात हमारी कश्मीर की कली की, जिगर की छल्ली की, नारियल की फली की, हम खुद मुंबई जाएगा और उसका पता करेगा। ओके मिस्टर पाटलीवाला, आप फिर फंस जाओगे। बिपाशा अकेली नहीं, आपकी सेक्रेटरी भी उसके साथ है, समझे? बात करे छिटिकरा। मैं ऐसे ही डिटेक्टिव एजेंसी नहीं चला रहा हूँ, सब पता है मुझे। अच्छा देखिए गडेड़ा, तुमको जितना पता लगाने का था ना, तुमने पता लगा लिया, समझा ना? अभी बाकी सब है ना, तुम हमारे हाथ में छोड़ो, हाथ में। हाँ, हमें ना खुद मुंबई जाएगा और उसका पता करेगा, समझा? ये चल फोन रख। राजा बाबू, ये दो सीरियस हो गए और बिजनेस को समझने लगे तो हमारा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले तुम्हारी दुकान बंद होगी, कुछ सोचना पड़ेगा। ऊपर से ये ब्लैकमेलर ने जीना हराम कर रखा है, समझ में नहीं आता उससे पीछा कैसे छुड़ाऊं। मुसीबत पर मुसीबत, कुछ सोचना पड़ेगा। सोचना नहीं बल्कि करना पड़ेगा। अरे तुम लोग इतनी जल्दी? हमारा ऑफिस का पहला दिन कैसा रहा? अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। गलत। अगर अच्छा रहा होता तो फिर वो क्लाइंट भाग कर क्यों जाता है? करेक्ट। नहीं बेटे, वो भागा नहीं, वो चलकर गया। मैं भी चलूं? आप कहाँ जा रहे हैं राजा बाबू? मैं मंदिर जा रहा हूँ। तुम मंदिर में ये बैग का क्या काम? ये इस बैग में मेरे कपड़े हैं, मैं इन्हें दान करने जा रहा हूँ। हम दान कर देंगे राजा बाबू। तुम क्यों करोगे? ये मेरे कपड़े हैं, मैं दान करूंगा। क्या शेर बन गया है कि मेरे कपड़े हैं, मैं दान करूंगा। मेरे कपड़े हैं, मैं दान करूंगा। एक दिन मैं आपके घर को कब्रिस्तान करूंगा। वाह, क्या शेर भाई, तो शेर, मेरा मतलब शायर बन गया। अरे तूने मुझे समझा क्या हुआ है? बड़े बड़े शायर मेरे सामने फेल हैं। ये भी तो शेर है ना, समझा क्या हुआ शेर? बंदर के जाने अदरक का स्वाद, ये शेर थोड़ी ना है। तो फिर क्या है? शेर तो मैं तुझे अब सुनाऊंगा। हो जाए। सुन। बड़े बड़े शायर मेरे सामने फेल है। मैंने समझा था पानी, अर्ज किया है मैंने समझा था पानी, पर ये तो तेल है। भाई ये क्या खेल है? छोड़े, तू भी शायर बन के शायर नहीं, वो शेर कौन गया? शेर चला गया। राजा बाबू, अरे शेर है वो, शेर चुहा नहीं है बेटा, वो बैग लेके चला गया। चलो कौन हो तुम लोग? तू कौन है? राजी, मैं इस कार की मालकिन हूँ, परमिंदर कार। तुम लोग चोर डाकू तो नहीं, यहाँ डाका तो नहीं डालने आए? मैं अभी पुलिस को फोन कर रही हूँ। तुम पुलिस को बुलाने गई ना, तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। ये क्या चीज है? बंदूक। कितनी गोलियों वाली? इसमें तो गोली नहीं है। अच्छा, इसमें से बम निकलता है, बम, गोली नहीं। बंदूक में से बम। हाँ, ये जो है ना, ये स्पेशल बंदूक है, ये अमेरिका वालों ने हमारे लिए बनाई है, समझे? हाँ, ये अमेरिका ने इतनी तरक्की कर ली, चोर और डाकू को बम वाली बंदूक दे दी। मैं अभी पुलिस को फोन कर रही हूँ। ओए रुक। ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की ना, तो यहीं खत्म कर दूंगी तुझे। चुपचाप यहाँ से निकल और मैं हमारा काम करने दे। चल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा कार है। अरे और गिन, तू गिनती गिन, 3 गिन, और अगर 3 तक ये नहीं गई तो फिर चला दे। ये किस तरह की गिनती हुई? ये उल्टी गिनती है। तो अब तेरी जान 1 और 2 के बीच में जाती है या 2, 1। अरे मुझे नहीं मालूम था कि इतनी बेवकूफ है, नकली बंदूक से डर गई। बिपाशा, इसे कैसे पता होगा कि ये बंदूक नकली है? ओए, उठा के पूछ लेती हूँ। अरे रुक जा यार, अगर ये उठ गई तो हम सो जाएंगे जिंदगी भर के लिए। चल जल्दी चल ना। अरे चल यार। सुन, राजा बाबू से मैं डील करूंगी, समझी? वो बहुत चालाक आदमी है, कोई भी चाल चल सकता है। और जैसे ही मैं तुझे आवाज दूं, फटाफट वहां जाना मेरी मदद के लिए, समझी? कान अंदर रख। और कोई भी बेवकूफी मत करना, ओके? समझी? ओके, बाय, मैं जाती हूँ। हाँ,
छोटे, समझ में नहीं आ रहा ये इंतजार किसका कर रहा है। हाँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम लोग यहाँ क्यों छुपे हैं। चुप, तो अपना दिमाग मत लगा और जैसा कहता हूँ वैसा ही कर बस। हाँ। तुम कौन हो? मैं तेरा सतीला भाई हूँ। तो सारा काम मत खराब करो, चुप बैठा रहा और ये भूलने की बीमारी का इलाज करा। लेकिन तुम मुझसे इतना आहिस्ते बोलने को क्यों कह रहे हो? अच्छा मेरे बाप, अब मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, चुप बैठा रहूंगा, चुप और तुम चुप। सरदार, ओए माल ला। कौन सा माल? मैं संता सिंह हाँ। तो मैं क्या करूं? और मैं क्या करूं मतलब खोदे दा पुत्र, मैं ही तो तुझसे यहाँ पे माल मंगाया था, माल ला। छोटे, समझ नहीं आ रहा कि सरदार राजा बाबू से पैसे क्यों मांग रहे हैं। हाँ। लेकिन वो फोन पर तो अलग ही आवाज आ रही थी। मैं हर जगह अलग ही लगता हूँ। छोटे, मौका अच्छा है, इस सरदार से ना सारी सच्चाई उगलवा लेंगे, है ना? आप वो चार्ल्स सोबराज के रिश्तेदार हैं क्या? चार्ल्स सोबराज तो मेरा चेला है। चल ज्यादा बकवास ना कर, माल ला। अरे कौन, ये बैग कौन खींच रहा है पीछे? तुम यहाँ? हाँ, ये बैग मुझे दे दे। नहीं दूंगा। अरे बैग मुझे दे दे। नहीं दूंगा। लो दे दे। पीछे तो कोई है नहीं, किसके साथ कर रहा हूँ? दे दे मुझे। नहीं दूंगा। अरे दे, नहीं दूंगा। भाई ये राजा बाबू घात कैसे कर रहा है? कैसे नहीं देगा? नहीं दूंगा। लगता है सरदार को बेवकूफ बना रहा है। सरदार को बेवकूफ बना रहा, ये तो नहीं बात है भाई। इतने खड़ा है, कितने बात करिए? एक मिनट बात करने दो इनसे। मैंने कहा ना बैग नहीं दूंगा, बड़ी समस्या है। क्या कर रहे हो? एक मिनट, मैंने पहचान लिया इसको। अरे ये चेतन केतन क्या कर रहे हैं? कौन है ये भाई ये सरदार है। ये चेतन केतन ने अगर कहीं मुझे पहचान लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? नहीं बैग है, छोड़ दे। अबे छोड़ दो। अपनी जुबान बंद रख। मैं तो कर दूंगा। ठीक है, नहीं चलाऊंगा भाई। कैसे नहीं देगा? नहीं दूंगा। अरे छोड़ दे फुट्टे। एक काम करती हूँ, बिपाशा के पास जाती हूँ, एक से भले दो। नहीं चलाऊंगा। अगर तूने चिल्लाया ना तो मैं तेरे से अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। तू अपनी जिंदगी जी और मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, समझा छोटे? निकल बेटा निकल। चुप। सरदार कहाँ गया? तूने मुझे बताया कि नहीं? तुमने तो कहा था जुबान बंद रखो, मैंने नहीं बोला इसलिए। जब बोलना होता तब तो बोलता नहीं है। किस साइड गया सरदार? बोलो। किस साइड गया? उस साइड। चल ओ भाई, वो गई। वो आजा। अरे उधर जा रहा हूँ। अरे उधर नहीं, वो इधर गए। इधर गए, लेकिन अब भाग क्यों रहे? चल ना सरदार। सरदार, हाँ भागो। कहाँ है सरदार? छोड़े उधर। अरे यहीं आ जाओ। उधर। कहाँ कहाँ? ओए वो दो सरदार घुस आए यहाँ पर। वो फिर से आ गए। वो बड़े खतरनाक हैं। मैंने उन्हें बेडरूम में देखा था। बेडरूम तो है। तुम लोग ना ध्यान से आना, वो बड़े खतरनाक हैं। चोरी चोरी चुप के।